हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस मॉडल सीरीज की तीसरी एपिसोड में बात करेंगे फ्रेंचाइजिंग मॉडल की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं लाइक KFC, मैकडोनल्ड और जो 7-Eleven है, इसी तरह कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, ये पूरी दुनिया में कैसे पैसे कमा रहे हैं और किस तरह ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं? आपने कभी गौर किया है कि एक ही शहर में एक जैसा फास्ट फूड या एक ही स्टोर है जो एक से ज़्यादा जगहों पर मिलता है आपको? क्या ये एक महज इत्तेफाक है? नहीं, इसके पीछे है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनियां फ्रेंचाइजिंग मॉडल का इस्तेमाल करके कैसे पैसे कमा रही हैं और इस मॉडल के फायदे नुकसानात और भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसको फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। इसमें सेक्शन जो है, आपका जो करंट बिजनेस है उसको फ्रेंचाइजिंग पे लेके जाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक स्मॉल बिजनेस सेटअप है लेकिन वो उसको बढ़ा नहीं पा रहे। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। तो इसको स्टडी करें डिटेल से। इस वीडियो में तो मैं आपको जनरल सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह मॉडल होता क्या है, इसमें किस तरह काम करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे और थोड़े इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक कंपनी या फ्रेंचाइजर्स हैं अपने कामयाब बिजनेस मॉडल को दूसरे फ्रेंचाइजी को बेचती हैं। फ्रेंचाइजी क्या करता है कि एक खास रकम अदा करता है और ब्रांड का नाम लेके उसका बिजनेस सिस्टम और ट्रेनिंग लेके वो काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो है ना, वो दोनों पार्टनर्स को इसका फायदा होता है। तो अब देखेंगे ये काम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो इसमें ये है कि आपने फ्रेंचाइजर बनने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड बनाना है, या एक ब्रांड बनाइए, एक बिजनेस मॉडल है जो आप उसको तश्कील दें। दूसरा ये कि फ्रेंचाइज ऑफर करें। फिर आप जब आप एक बिजनेस खड़ा कर लेंगे, एक बिजनेस आप तश्कील दे लेंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसको फ्रेंचाइज उसकी ऑफर करनी है, यानी आप दूसरी कंपनीज को उसी नाम से अपना बिजनेस बनाने की इजाजत दें। थर्ड जो है फिर वो फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंचाइजी क्या करेगा? फ्रेंचाइजी वो बंदा होता है कि जो एक अपना बिजनेस नया शुरू करना चाह रहा होता है उसी ब्रांड नेम के साथ। तो वो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक फीस अदा करता है और अपने इलाके में वही ब्रांड का आउटलेट ले जाता है। तीसरा जो है वो मुसलसल सपोर्ट और रिटेलर्स हैं। इसमें क्या करता है कि जो फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग भी देता है और साथ में बिजनेस गाइडेंस भी देता है, और उसके बदले भी वो एक रकम लेता है। और तीसरा जो है ब्रांड की तरक्की है कि फ्रेंचाइजिंग की मदद से ब्रांड जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। मतलब आप जहाँ पे लोगों को नहीं भी पता होता वहाँ भी जब एक आउटलेट खुलता है तो फिर वो बढ़ता जाता है। ब्रांड इसी तरह बनते हैं। आप देखें मैकडोनल्ड, KFC है जिस तरह। तो इसमें फायदा किस बंदे को होता है? इसमें असल फायदा होता है फ्रेंचाइजर को। जो बंदा फ्रेंचाइज दे रहा होता है सबको, वो क्या करता है, उसके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने के। सबसे पहले तो वो अपना नाम देने के पैसे लेगा। दूसरा वो जो अपनी सर्विसेज देने के पैसे लेगा। तीसरा वो कुछ फूड ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अपनी फूड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि उनकी अपनी एक सेपरेट कंपनी होती है, वो उसको वहाँ से अपना जो फूड है वो सप्लाई करके वहाँ से भी पैसे कमा रहे होते हैं। तो इसमें जो फ्रेंचाइजर है वो बहुत फायदे में रह जाता है। अच्छा, अब फ्रेंचाइजी है वो जो पैसे दे के इतना कुछ कर रहा है, उसको भी फायदा होता है। उसको क्या फायदा होता है कि एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड जो है वो ऑलरेडी आपके पास आ गया है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने कोई ना कोई एक ब्रांच खोलनी है, वहां पे रश हो जाना है। इस तरह के, क्योंकि लोग, आज के दौर के लोग जो हैं वो ब्रांड को पसंद करते हैं। तो इस वजह से ये जो मॉडल है ये दोनों के लिए फायदेमंद है, और स्पेशली जो ज्यादा फायदेमंद है वो फ्रेंचाइजर ही है, क्योंकि उसने जो शुरू वाली मेहनत की, उसने एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड की बेस पे जो है ना वो भी सारा कुछ चल रहा होता है। और इनकी आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो आपको हजारों में मिलती हैं, लेकिन आप अगर सबसे बड़ी फ्रेंचाइज देखें तो आप उनके चंद जो फ्रेंचाइजीज हैं, सबसे पहले आप मैकडोनल्ड का नाम सुनेंगे। ये पता नहीं कितनी ज्यादा स्टोर्स हैं, मे बी 40,000 प्लस स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह KFC है जो क्या है कि वो अपना क्रिस्पी चिकन के लिए मशहूर है। तो इसी तरह सबवे है, सबवे के भी 37,000 प्लस जो हैं वो स्टोर्स हैं दुनिया में। इसी तरह जो एक 7-Eleven है, ये बड़ा एक मारूफ कन्वीनियंस स्टोर है,
जिस की हज़ारों ब्रांचें हैं। इसी तरह मैरियट होटल्स हैं, इसी तरह बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी फ्रेंचाइज़ीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह हमारे जो यहाँ देखा गया पाकिस्तान में हम देखें अगर तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखें जाके ये किप्स है, जिस तरह कॉमन सी एग्जांपल्स हैं, किप्स है, पंजाब कॉलेज है, इसी तरह अलाइड स्कूल है, इसी तरह कुछ ये अमेरिकन लाइसिम वगैरह, इस तरह काफ़ी ये बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है। तो इसमें जो इसकी जो बेस है वो फ्रेंचाइजिंग मॉडल ही है। अच्छा, इस बिज़नेस मॉडल के आप अगर प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करें तो फ़ायदे अगर आप देखें तो आप जैसे ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, आप जो है ना फ़ौरी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। उसकी वजह ये होती है कि जो भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है और उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। इसमें फिर ये एक मतलब एक कह लें कि कम सरमाया में बड़ा मुनाफ़ा है। आप ये नहीं एक कह लें रिस्क कम है, उसमें ना आपको ज़्यादा पैसे जो है ना वो मिल रहे होते हैं। इसी तरह जो रॉयल्टीज़ हैं और जो आपकी इनकम है, वो तो आप गिन ही नहीं सकते आप कितने पैसे कमा रहे हैं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप अपनी जो भी मार्केट है, उसमें अपनी एक वैल्यू बना रहे होते हैं। जैसे-जैसे आपकी वैल्यू बनती जाती है, जस्ट आपके ब्रांड के नेम की वैल्यू जो है, वही उसके ही पैसे इतने बढ़ जाते हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसी तरह थोड़े से जो है ना, वो इसके नुकसानात भी हैं। कि इसमें थोड़ा-सा ये होता है कि फ्रेंचाइज़ी को थोड़ा ज़्यादा सरमायाकारी करने का दबाव होता है उसके ऊपर। फिर अगर काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो फ्रेंचाइज़र के ऊपर जो है ना वो बिज़नेस कंट्रोल में थोड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। और जो सबसे जो है ना वो जो डर वाला है, जो ज़्यादा रिस्क वाला काम है वो ये है कि अगर आप फ्रेंचाइज़ी आपको ऐसा मिल जाए जो इनकैपेबल है, वो आपके जो ब्रांड की जो है वो साख है उसको बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। तो ये था एक बिज़नेस मॉडल जो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो एक स्मॉल शॉप है, इस तरह छोटे बिज़नेसेस हैं। तो अगर वो थोड़ा-सा उनके ऊपर काम करें, तो वो उनको फ्रेंचाइज़िंग मॉडल पे ले ले जाएँ, तो फिर देखें वो किस तरह जो है ना वो तरक्की करते हैं। तो ये थी जी हमारी आज के बिज़नेस मॉडल के ऊपर थोड़ी-सी एक ब्रीफ सी डिस्कशन। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो सके। थैंक यू वेरी मच जी।